नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड राज्य सरकार ने दोनों मंडलों के स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की योजना को हरी झंडी दी है। उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को इस पहल के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य को वैश्विक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना है। योजना में धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण के साथ साथ तीर्थ स्थलों और उनके आसपास के क्षेत्रों का समग्र विकास प्रमुखता से शामिल होगा। बैठक में अधिकारियों को शीतकालीन यात्रा को सुविधाजनक बनाने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और यात्रा, आवास, परिवहन तथा सुरक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे, वहीं राज्य की अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की समीक्षा बैठक। पर्यटन विभाग की प्रस्तुतिकरण जो स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन पर इस बैठक के दौरान चर्चा की गई। मुख्यमंत्री आवास सभागार में हुई यह अहम बैठक, जहां स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन बनेंगे, जहां तीर्थ स्थलों का होगा व्यापक विकास। इसे लेकर इस बैठक के दौरान तमाम अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। धार्मिक, सांस्कृतिक धरोहर संवेदनगी को लेकर ये बैठक में अहम चर्चाएं हुई। धार्मिक और आर्थिक रोजगार बढ़ाने के इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष डोभाल जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी इस बैठक में स्पिरिचुअल जोन बनाने को लेकर और क्या अहम फैसले लिए गए हैं? जी पूजा, आज जो बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई है, वो बैठक कहीं ना कहीं जो पिछले दिनों पीएम मोदी जब 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर देहरादून आए थे, उन्होंने ये जोर दिया था कि उत्तराखंड को जो दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी बनाना चाहिए। इसी कड़ी में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये निर्देश दिए हैं कि जो गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल, 2 मंडल हैं उत्तराखंड में, तो दोनों में एक एक स्पिरिचुअल जोन जो है बनाया जाए। वो कहीं ना कहीं उसमें तमाम जो काम किए जाएं, ऐसी कार्य योजना को के निर्देश दिए हैं कि पर्यटन क्षेत्र हो, स्वास्थ्य हो, चाहे जो हमारे जो उत्पाद हैं उत्तराखंड के उनको पहचान दिलाने की बात हो, चाहे संस्कृति को आगे बढ़ाने की बात हो, तो दोनों ही जोनों में ऐसे एक एक जो है सेंटर होने चाहिए, जिसमें तमाम ऐसे प्रयास किए जाए, तमाम जो धरोहर हैं उन्हें सहेजते हुए हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के काम किए जाएं। तो ऐसे सेंटर डेवलप करने की कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। और बैठक में जो बीकेपीसी के अध्यक्ष हैं हेमंत द्विवेदी, मुख्य सचिव आनंद वर्धन थे और सचिव आर के सुधांशु के साथ ही आर मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोनी, धीराज करपियाल और अन्य तमाम जो अधिकारी वो मौजूद रहे हैं। और अब देखना होगा कि भविष्य में क्या योजना सरकार ऐसे तैयार करेगी जिससे राज्य की सांस्कृतिक आध्यात्मिक धरोहर जो है उसे आगे बढ़ाया जा सके। जी जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी क्या सरकार ने इसके लिए कोई स्पष्ट रोड मैप या टाइमलाइन जारी की है? अभी अधिकारियों को पूजा निर्देश दिए गए हैं कि उसका खाका तैयार किया जाए। दोनों ही जो चाहे कुमाऊं मंडल हो चाहे गढ़वाल मंडल हो, उसमें जो योग ध्यान केंद्र हो, चाहे आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा को आगे बढ़ाना हो, हस्तशिल्प को आगे बढ़ाना हो, पर्वतीय जो उत्पाद होते हैं उनको जो है बढ़ावा देना हो, चाहे संस्कृति यहाँ की जो एक अलग कल्चर है उसे आगे बढ़ाने की कहीं ना कहीं ऐसे सेंटर खोले जाएं ताकि लोगों को रोजगार भी मिले और पर्यटन यहाँ का विश्व में पहले से ही इसकी पहचान रही है, ये जो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक विश्व की राजधानी बन सकता है, ऐसा पीएम मोदी ने भी जोर दिया है। तो इस दिशा में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को अब निर्देश दिए हैं कि पूरा खाका तैयार किया जाए। सभी विभाग अपने अपने स्तर से क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए अब अधिकारी जो है बाकायदा रिपोर्ट तैयार करके सीएम को पेश करेंगे। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी क्या इस फैसले से पर्यावरण और पहाड़ के संतुलन पर कोई असर पड़ेगा?
बिल्कुल नहीं पूजा, ये तो कहीं ना कहीं जो हमारी आयुर्वेदिक चीजें हैं, प्राकृतिक जी चीजें हैं, स्थानीय उत्पाद हैं, ये कहीं ना कहीं अभी भी यहाँ पर हैं, लेकिन उनको एक विशेष मंच दिया जाए, एक अलग स्पिरिचुअल सेंटर हो जिसमें ये सारी चीजें एक साथ दिखे, तो कहीं ना कहीं इसका एक अलग मैसेज पूरे विश्व में जाएगा। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है संजीदा हैं जी। जी आशीष, क्या स्पिरिचुअल जोन बनाने से राजधानी के युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे युवाओं के लिए? बिल्कुल, जब ऐसे सेंटर यहाँ खुलेंगे, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे आयुर्वेद के क्षेत्र में हो, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने की जो बात हो रही है, पर्वतीय उत्पादों को जो एक मंच देने की बात हो रही है, अगर स्थानीय लोगों को स्थानीय चीजों का अच्छा जो रोजगार मिलेगा, उनको आय मिलेगी, तो कहीं ना कहीं उनको भी कोई पर्यटन का क्षेत्र हो। कहीं ना कहीं पहले से ही राज्य में तमाम लोग अभी भी पर्यटन का कारोबार करते हैं, लेकिन इसको और आगे बढ़ाने की जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहल की है, और स्पिरिचुअल राजधानी में तमाम जो यहाँ की स्पेशल पहचान है उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की बात भी कही है जी। जी जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां सोशल मीडिया मंथन कार्यक्रम का आयोजन मुख्य सेवक सदन में आयोजित होगा। यह कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कार्यक्रम में डिजिटल रणनीतियों पर होगी अहम चर्चाएं। जहां देहरादून में सोशल मीडिया मंथन कार्यक्रम का आयोजन, जहां मुख्य सेवक सदन में यह आयोजन किया जाएगा, जिसमें डिजिटल रणनीति और प्रभावी सोशल मीडिया प्रबंधन पर विचार विमर्श होगा। इन सभी कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री धामी शामिल होंगे और विभागीय कार्यों की प्रगति पर मार्गदर्शन भी देंगे। तो वहीं आपको बताते चले, ये आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कार्यक्रम में डिजिटल रणनीतियों पर भी अहम चर्चाएं होंगी। देहरादून में सोशल मीडिया मंथन कार्यक्रम का आयोजन मुख्य सेवक सदन में आयोजित किया जाएगा, जिसमें डिजिटल रणनीति और प्रभावी सोशल मीडिया प्रबंधन पर भी विचार विमर्श होगा। इन सभी कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे और विभागीय कार्यों की प्रगति पर मार्गदर्शन भी देंगे। तो वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इंद्रेश महंत हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य समस्याओं के कारण भर्ती पूर्व विधायक दिवाकर भट्ट का हालचाल जाना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से विस्तृत स्वास्थ्य की जानकारी भी ली और बेहतर उपचार के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। साथ ही सीएम धामी ने दिवाकर भट्ट के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। तो वहीं आपको बताते चले, इंद्रेश महंत हॉस्पिटल पहुंचे सीएम। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने ली समीक्षा बैठक। मुख्य सचिव ने डीरेगुलेशन पर समीक्षा बैठक ली। विभाग आवश्यक कदम तेजी से पूरे करे, आनंद वर्धन ने कहा। जहां विभागीय कार्यवाही का तुरंत नोटिफिकेशन जारी होगा। केंद्र को भेजे जाने वाले प्रस्ताव समय पर भेजेंगे प्रदेश। जहां डीरेगुलेशन से उद्योग और निवेश को मिलेगा बढ़ावा। तो वहीं आपको बताते चले, देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने डीरेगुलेशन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में उन्होंने संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही तेजी से पूरी करने के निर्देश भी दिए। मुख्य सचिव ने स्पष्ट कहा कि विभागीय कार्यवाही का नोटिफिकेशन तुरंत जारी किया जाए, ताकि प्रक्रियाओं में अनावश्यक देरी ना हो। उन्होंने केंद्र सरकार को भेजे जाने वाले प्रस्तावों को समय पर भेजने के भी निर्देश दिए। इस मौके पर वर्धन ने कहा कि डीरेगुलेशन प्रक्रियाओं में तेजी आने से राज्य में उद्योग और निवेश को विशेष बढ़ावा मिलेगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून से मैं रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। इसी क्रम में जो पुत्र हैं उनके जो 3 लाइसेंस थे उनको निरस्त कर दिया, अभी निलंबित किया गया है और उनको नोटिस दिया गया है 15 दिन का। उसके बाद फिर अग्रिम कार्रवाई करेंगे।
तो वहीं खबर सामने आ रही जहां उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड होगा खत्म। 1 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड खत्म। धामी सरकार के फैसले से मौलानाओं में टेंशन। जहां उत्तराखंड राज्य में संचालित है 452 मदरसे, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिकारी प्राधिकरण से ले सकेंगे मान्यता। उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा निर्णय लेते हुए धामी सरकार ने घोषणा किया है कि 1 जुलाई 2026 से राज्य का मदरसा बोर्ड समाप्त कर दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले के बाद धार्मिक शिक्षण संस्थानों में हलचल बढ़ गई और मौलानाओं का मदरसा संचालकों ने स्पष्ट रूप से चिंता देखी जा रही है। राज्य में वर्तमान में मदरसे संचालित है कई, और साथ ही आपको बताते चले जो अब मदरसा बोर्ड की जगह अल्पसंख्यक शिक्षा अधिकार प्राधिकरण में मान्यता ले सकेंगे। सरकार का कहना है कि ये कदम शिक्षा व्यवस्था को एक समान और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। तो वहीं आपको बताते चले मदरसा बोर्ड को खत्म करने को लेकर ये बड़ी खबर जो है सामने आ रही है, जहां 1 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड बंद कर दिया जाएगा। फैसले से मौलानाओं में बढ़ी चिंता। निशाने पर प्रदेश के 451 मदरसे। आपको बताते चले बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मदरसा बोर्ड उत्तराखंड में बंद करने को लेकर ये बड़ी खबर, जिसे लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी की ने बड़े फैसले लिए। साथ ही आपको बताते चले उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा निर्णय लेते हुए धामी सरकार ने घोषणा की है कि 1 जुलाई 2026 से राज्य का मदरसा बोर्ड समाप्त कर दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले के बाद धार्मिक शिक्षण संस्थानों में हलचल बढ़ चुकी है, जहां मौलानाओं और आपको बताते चले मदरसा संचालकों ने स्पष्ट रूप से चिंता देखी जा रही है। राज्य के वर्तमान में 452 मदरसे संचालित हो रहे हैं, जो अब मदरसा बोर्ड की जगह अल्पसंख्यक शिक्षा अधिकार प्राधिकरण से मान्यता ले सकेंगे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष डोभाल जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म करने को लेकर सरकार का ये बड़ा फैसला, इसे आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल पूजा, इसे बाकायदा जो है विधानसभा से पास किया गया था और सरकार ने इस फैसले को पहले ही जारी कर दिया है और अगले साल 1 जुलाई 2026 से जितने भी मदरसे हैं वो जो है उनकी जो बोर्ड है वो ही समाप्त हो जाएगा और जो मदरसे हैं 452 मदरसे जो रजिस्टर्ड हैं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड में, उन्हें जो है नए सिरे से जो है मान्यता लेनी पड़ेगी। अल्पसंख्यक शिक्षा अधिकार प्राधिकरण के माध्यम से मुस्लिम ही नहीं अन्य धर्मों के जो लोग हैं वो भी अपना रजिस्ट्रेशन, अपनी जो संस्था है, जो स्कूल कॉलेज है उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसका सरकार का इसमें साफ कहना है कि सभी को एक जैसी एक समान शिक्षा और पारदर्शी शिक्षा देने का ये उद्देश्य है। इसीलिए इस प्राधिकरण का अल्पसंख्यक शिक्षा अधिकार प्राधिकरण का जो है गठन किया गया है और जो मुस्लिम अभी तक जो मदरसे संचालित हो रहे हैं वो एक तरह से कहीं ना कहीं जो फेक चल रहे होंगे वो तो उनको टेंशन उनकी लाजमी है और जिनके बाकायदा जो रजिस्टर्ड हैं तमाम जो नियमों के तहत चल रहे हैं उन्हें इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी क्या फैसला लेने से पहले बोर्ड या मदरसों से जुड़े लोगों से बातचीत हुई है? जी बिल्कुल, ऐसा तो नहीं किया गया है, लेकिन एक सरकार की तरफ से एक फैसला ये लिया गया है और इसे बाकायदा कैबिनेट में रखा गया था, फिर जो विधानसभा में रखा गया था, उसके बाद इसे पास करके जो है पारित किया गया है और अब 1 साल का समय दिया गया है। अभी जो विधानसभा का गैर समय जो सत्र हुआ था उस दौरान इसे जो है मंजूरी दी गई थी और उसके बाद अब 1 साल से भी अधिक का समय है इसे लागू करने के लिए। कहीं ना कहीं कुछ इसका विरोध भी किया जा रहा है और कई लोग इसके जो है तारीफ भी कर रहे हैं कि जो मदरसे में जो पढ़ाई होती थी उससे अच्छी पढ़ाई जो है अब इस प्राधिकरण जो अल्पसंख्यक शिक्षा अधिकार प्राधिकरण है उसके माध्यम से होगी। पहले मदरसों में सिर्फ कुछ ही भाषाओं की तालीम दी जाती थी, अब राष्ट्रीय स्तर की जो शिक्षा नीति है उसके आधार पर जो है सभी जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। जी आशीष, मैं जानना चाहूँगी क्या सभी मदरसों को अब शिक्षा विभाग के अधीन लाया जाएगा? बिल्कुल, इसके लिए अलग बोर्ड बनाया गया है जो अल्पसंख्यक शिक्षा अधिकार प्राधिकरण है, उसके तहत इन सभी जो
मदरसे हों, चाहे सिख सिख क्षेत्र जो संस्थान हो, या अन्य धर्मों के जो अल्पसंख्यक जितने भी समुदाय के लोग होते हैं, उनसे जुड़े जो संस्थान हैं वो इस अधिकरण के तहत जो है पंजीकृत किए जाएंगे। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी सरकार इसके स्थान पर कौन सा नया सिस्टम लागू करने जा रही है जिससे छात्रों की पढ़ाई में कोई और दिक्कत ना हो? बिल्कुल, अभी तक जो मदरसे होते हैं या जिनमें जो तालीम दी जाती है वो काफी जो उनका तरीका होता है, एक धर्म विशेष की शिक्षा जरूर वहाँ दी जाती है, लेकिन अन्य जो सब्जेक्ट होते हैं बच्चों के जो विकास को लेकर जो भविष्य बनाने वाले जो तमाम जो विषय होते हैं वो कम ही उसमें पढ़ाए जाते हैं। अब कहीं ना कहीं इससे जो मुस्लिम छात्र होंगे उनको अच्छी शिक्षा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जी जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।